तो गाइस आज हम पीरियोडिक टेबल को पूरा निपटाने वाले हैं, फुल कंप्लीट करेंगे जेईई मेंस लेवल तक, जिससे हमारे एक भी सवाल गलत नहीं हो पाए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में हम बात कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल ही की। सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल की बात ही करेंगे। तो देखो भाई, तो यह है पीरियोडिक टेबल, सिंपल सा है। आपको याद करने का तरीका आपको खुद याद करना पड़ेगा। इसमें मैं तरीका नहीं बताने वाला, ये सारी ट्रिक आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी। सीधे सीधे छोटा कॉन्सेप्ट वीडियो रखेंगे जिसमें पूरा कंप्लीट होने वाला है पीरियोडिक टेबल। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो देखो पीरियोडिक टेबल में होता क्या है। पीरियोडिक टेबल में देखो कुल मिला के 4 ब्लॉक होते हैं। पहला होता है एस ब्लॉक, बीच में होता है डी ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक, ये होता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में क्या आते हैं, लेंथेनाइड आती है और एक्टिनाइड आती है, ठीक है। और यहाँ पर जो रहते हैं, यहाँ पर जो एस ब्लॉक में एलिमेंट रहते हैं वो सारे के सारे मेटल रहते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। और जो फर्स्ट वाले ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट वाले ग्रुप को कहते हैं हम अल्कली मेटल, एंड सेकंड वाले ग्रुप को कहते हैं हम अल्कलीन अर्थ मेटल। तो यहाँ पर आप देखेंगे पी ब्लॉक पे, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, हाँ ये जो पी ब्लॉक पे है, यहाँ पर जो ये वाले एलिमेंट है, यहाँ से मैंने मार्क करके रखा है, ये होते हैं मेटल। बाकी ये पीछे वाले होते हैं ये नॉन मेटल होते हैं। ये भाई नोबल गैस होती है। नोबल गैस इसे कहते हैं, इसे इनर्ट गैस कहते हैं। इसलिए क्यों, क्योंकि इनका इनर्ट वो क्या बोलते हैं, ऑक्टेट पूरा रहता है, ठीक है। ये होता है। और यहाँ पर जो ग्रीन कलर से लिखा है ना, ये होते हैं मेटलॉइड गाइस। ये मेटलॉइड होते हैं। मेटलॉइड मतलब जो कि मेटल भी नहीं होते और ना कि नॉन मेटल होते हैं, इनके कहीं का बीच का होता है, उसे हम कहते हैं मेटलॉइड, ठीक है। अब मेटलॉइड को याद करने का तरीका मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और ये सिंपली से देख लेना। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखानी है कि देखिए यहाँ पर 57 जो नंबर है लेंथेनम का, लेंथेनम के बाद यहाँ से लोरेंस, यहाँ से पूरा एरियो तक यहाँ पे आपको पूरा मिलने वाला है। क्या पूरा आपको मिलने वाला है, यहाँ तक आपको एक्टिनाइड सीरीज मिलने वाली है, जो कि हमारा जो है एफ ब्लॉक का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ से 89 से लेकर 103 तक यहाँ से मिलने वाली है, ये जो कि हमारे एफ ब्लॉक का पार्ट है, ठीक है। इसे एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं, इसे लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं। तो सिंपल सा बात है, देखो जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी पूरे ये वाले जो लेंथेनम सीरीज़ की है, वो लेंथेनम से मिलती जुलती होंगी। तो लेंथेनम का ग्रुप कौन सा है, लेंथेनम का ग्रुप है 3, तो इसका भी ग्रुप 3 है। लेंथेनम का ग्रुप पीरियड कौन सा है, लेंथेनम का पीरियड है 1 2 3 4 5 6, तो इसका भी पीरियड 6 होने वाला है, ठीक है। और इसका ग्रुप कौन सा है, इसका ग्रुप है 3, और इसका पीरियड कौन सा होने वाला, जो एक्टिनाइड का पीरियड है, जो कि है 1 2 3 4 5 6 7। सिंपल सा ये है, यहाँ से हमारा कंप्लीट। उसके बाद दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हमें याद करना पड़ता है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले लेंथेनाइड सीरीज़ की याद करने की ट्रिक है। ला सीने पर नदिया प्रेम समाई, युग गद तब दिल हो गया, इंजीनियर तुम ये भी लो। तो ये एक्टिनाइड की हो गई। अब लेंथेनाइड की बात करते हैं, लेंथेनाइड की हो गई, अब एक्टिनाइड की बात करते हैं। इसमें क्या होगा, थौर पापा यूँ नेपाल पहुँचे, आम कम्बे के कैफ़े जाना, ऐसे फरमाना, मैडम नूडल लारे। तो ये इसकी ट्रिक है, यहाँ से होपफुली आप याद कर लेना। याद करने की गारंटी आप लीजिए, बाकी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता चलता हूँ, ठीक है। यहाँ से ही होगा सिंपल सा, ठीक है। तो वहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली उसको याद करने का तरीका। अब हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे, तो मेटलॉइड की याद करने का तरीका क्या है। मेटलॉइड को याद करने का तरीका सबसे पहले यहाँ पर लिखा है। मेटलॉइड को कैसे याद करेंगे, हम याद करेंगे आज सबसे तेजी, यानी ये 5 मेटलॉइड हो जाएंगे, आज सबसे तेजी। तो ये 5 मेटलॉइड हो जाएंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद क्या है गाइस, देखो 101 से लेकर 118 एलिमेंट की जो नेम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो उनको याद करने की ट्रिक क्या है। सबसे पहले याद करेंगे, मेंडलीव को मिला नोबल इन लॉरेंस, रदरफोर्ड डूबे सी में, बोर हासमत गलत बोल रहा हूँ मैं, शुरू से पढ़ता हूँ। मेंडलीव को मिला नोबल इन लॉरेंस, रदरफोर्ड डूबे सी में, बोर हासमत, डर से रोए कॉपर, न्यू फ्लू टू मॉस्को, टू लिव 10 ओगान। तो यहाँ से 101 से लेकर 118 एलिमेंट के नाम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देखिए जो भी यहाँ पर को मिला छोड़ के बाकी जितने भी 3 लेटर से ज़्यादा वर्ड हैं, मतलब 3 से ज़्यादा लेटर के वर्ड है, वो सारे ही क्या है, नेम है, उससे मिलते जुलते हैं। और सेकंड वाले को हम स्किप करेंगे, जैसे कि 2 हो गया, यहाँ पे से हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, इन सबको स्किप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे होंगे 101, 102 और 103 जो एलिमेंट हैं वो एक्टिनाइड के पार्ट है, तो इसलिए उनका पीरियड नंबर हो जाएगा 7 और ग्रुप नंबर रहेगा 3rd। तीनों का रहेगा ग्रुप नंबर 3rd और पीरियड नंबर भी 7 रहेगा। लेकिन यहाँ पर जब हम 104 से लेकर 118 तक की बात करेंगे, जो कि एक्टिनाइड का पार्ट नहीं है, बाहर निकल आएंगे, तो उनका जो ग्रुप रहेगा वो सेम रहेगा इसके लास्ट वाले एलिमेंट की तरह। यानी 104 वाले का ग्रुप रहेगा 4, 105 वाले का रहेगा 5वां ग्रुप, और इनका जो पीरियड रहेगा, पीरियड तो सेम ही रहेगा, क्योंकि एक लाइन से लगेंगे ना। तो यहाँ पर क्या होते हैं,
एक मतलब रो को हम पीरियड कहते हैं, तो सिंपली सा पीरियड तो सेम ही होगा क्योंकि एक ही रो में है, तो इनका पीरियड 7 रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी होगी पूरी खत्म बात। उसके बाद हम कुछ बात करने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड बात। तो सबसे पहले हमारे पास डी ब्लॉक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, पहली होती है 3D सीरीज़, दूसरी होती है 4D, तीसरी होती है 5D। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? 3D सीरीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 3D सीरीज़ को याद करना भी बताता हूँ मैं आपको। तो 3D सीरीज़ को याद करने का तरीका सिंपल सा क्या है, स्कूटी वाली कार मत फेंको नहीं क्यों जनाब। तो क्या रहता है, सबसे पहले यहाँ पर ट्रेंड फॉलो करेगा, यहाँ तक ट्रेंड फॉलो करेगा, फिर मत फेंको नहीं में ये सारी रेडियस है, सॉरी इनकी जो रेडियस है लगभग सिमिलर हो जाएंगी, और उसके बाद से जो ट्रेंड है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एक मैं बताने वाला था। तो डी ब्लॉक में एक एक्सेप्शन ये होता है कि ज़्यादातर आपने देखा होगा एस की जो सब सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन पूरे भर जाते हैं S2, लेकिन यहाँ पर डी ब्लॉक में ऐसा कुछ रहता है कि कुछ एलिमेंट के यहाँ पर जो सब सेल में S में 1 आता है एलिमेंट, और किसी एक के यानी पीडी के यहाँ पर S0 हो जाता है। तो वो कौन से, इनको याद करने की ट्रिक क्या है वो आपको बताता हूँ। राजू क्यों आ गया हूँ, पीटी करोगे नवाब मोटू रूहान रहता। तो यहाँ से ये हो गए, ये सारे S1 वाले हो गए, और जो पीडी है उसमें S0 हो जाएगा। तो सिंपल ऐसा ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक एक्सेप्शन था। अब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस का मैंने आपको 3D सीरीज़ का आपको ट्रेंड बता दिया गया। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ डी ब्लॉक में एक और एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन ये होता है कि जनरली क्या होता है, ऊपर से नीचे यानी टॉप से बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉनिक रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियस वो बढ़ती है। लेकिन इसमें क्या होता है, 4D और 5D सीरीज़ की जो एटॉमिक रेडियस है लगभग सिमिलर हो जाती है, और लेफ्ट से राइट जाने पर तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जनरल ट्रेंड का, इसका एक एक्सेप्शन और मिलने वाला है कि बैगन आलू गाजर इन थैला, यानी बैगन वाला ग्रुप यानी बोरोन वाला ग्रुप। तो उसमें क्या रहता है, होना क्या चाहिए था कि गैलियम उससे नीचे है, तो होना क्या चाहिए था कि गैलियम की रेडियस बड़ी होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। लेकिन होता क्या है कि एल्यूमिनियम की जो रेडियस है वो बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको याद कर लेना है। उसके बाद आ जाएंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ क्या होती हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सिंपली वो स्पीसीज होती हैं जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अब जैसे कि हमारे पास आ गई इलेक्ट्रॉनिक मतलब हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ गई, उसमें हमें कंपैरिजन करने को दे दिया कि रेडियस कंपैरिजन हो। यहाँ पर जो आपको मैंने ट्रेंड बता रहा हूँ ये सारे कोवेलेंट रेडियस की बात हो रही है, आयोनिक रेडियस की बात नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जाएंगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, चार्ज जाएगा। चार्ज आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की सेम हो जाएगा। तो अपन को क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इसका ट्रेंड क्या है। तो इसमें क्या रहता है, जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसकी सबसे ज़्यादा रेडियस होती है। उसका भी एक रीज़न है, उसका रीज़न जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन आने की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और आप जो रेडियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन आया है उसको रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से जो वो रेडियस है वो श्रिंक होने की जगह एक्सपेंड हो जाएगी। क्योंकि आपने सुना होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट करेगा तो इसलिए सबसे कम हो जाएगी रेडियस पॉजिटिव वाले में, और न्यूट्रल वाले में तो बीच की रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये। उसके बाद यहाँ पर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी को आपको कैसा पढ़ाने वाला हूँ, जिंदगी में आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते ही आता है। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या रहता है, जस्ट अपोजिट ट्रेंड होता है एटॉमिक रेडियस के, यानी ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, एंड लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का एक्सेप्शन क्या होता है, सबसे पहला तो बोरॉन वाले ग्रुप का जो रहता है वो टिल्टेड W रहता है, उस पर क्या रहता है, बैगन आलू गाजर इन थैला। तो सबसे ज़्यादा किसकी रहती है, बैगन की, फिर तैला, फिर ये गाजर, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, ठीक है। ये यहाँ से हो जाएगा। एक और एक्सेप्शन होता है, वो एक्सेप्शन ये होता है कि कहीं सीता जी सुन पार्वती। तो उसमें होना क्या चाहिए था कि SN जो कि ऊपर आता है PB से, तो इसलिए होना क्या चाहिए था कि SN की ज़्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि वो ऊपर आता है इसके ट्रेंड के अकॉर्डिंग। लेकिन होता क्या है कि PB की ज़्यादा हो जाती है, ये एक्सेप्शन हो जाता है। उसके बाद ब्रह्मास्त्र मैं आपको देने वाला हूँ। ये ब्रह्मास्त्र कब अप्लाई करना है, कब नहीं अप्लाई करना है। सबसे पहले इनके जब आपने देख लेना है कि एन सेम होना चाहिए, एन यानी पीरियडिक नंबर सेम होना चाहिए, कौन से सब सेल में जा रहा है। यानी इनका अगर एन सेम है तो फिर हम ये ट्रिक लगाएंगे। अगर एन सेम नहीं है तो आपको पता है कि अगर एन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर एन ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी और मतलब बेसिकली कम हो जाएगी। उसके बाद ब्रह्मास्त्र क्या है, सबसे पहले आएगा NS1 की सबसे कम रहती है, फिर इसके बाद NP1 की, फिर NS2 की, NP2 की, NP4 की, NP3 की, NP5 की, NP6 की। इसको मैं क्वेश्चन में लगा के दिखाने वाला हूँ आपको, तो टेंशन मत लेना, इसको आपको याद कर लेना है बस। उसमें क्या होगा मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेयर में जिसकी इतना मतलब जिसकी कॉन्फिगरेशन ऐसी हो, जैसे कि आउटर मोस्ट में एक की NS1 हो गई, एक की NP1 हो गई, तो जो NP1 वाला होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने वाली है NS1 वाले से। तो सिंपली आपको ऐसे याद रखना है, ये कभी गलत नहीं होगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। और यहाँ पर 3D सीरीज में आयोनाइजेशन एनर्जी का हमारे पास देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ट्रेंड क्या है, तो सिंपली सा ये, इसको लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अगर आपको निकालना है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, सबसे पहले आपको इसका एटॉमिक नंबर जानना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन निकाल के। तो सिंपली सा आप इसको याद करके रखें क्योंकि ये फेवरेट होता है JEE में NT वालों का, तो ये हमेशा पेपर में देते हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो जान फेंको क्यों नहीं मन तेरा
कर विचार सोचो। तो इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप याद कर लेना, इससे आपका टाइम बच जाएगा, जो कि आप दूसरे सेगमेंट में टाइम दे सकते हैं, वरना आप इससे भी जाएंगे तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा सिंपली सा। और ये जो ट्रेंड है ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का है, सेकंड वाले में ट्रेंड जरूरी नहीं है फॉलो करें। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये ट्रेंड फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि लेट सपोज किसी के NP1 था, अब उसमें अगर NP जैसे कि लेट सपोज कि किसी का NP1 है, तो NP1 नहीं सॉरी मान लो कि NP4 है, तो अगर उसका NP4 हुआ 1 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे तो उसमें होना क्या चाहिए था, कम होनी चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग, लेकिन NP3 हो जाएगा तो हाफ फिल हो जाएगी, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी और इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हो रहता है, तो इसको जनरली ट्रेंड फॉलो नहीं करता है। लेकिन आप ये वाला याद रखिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है, और ये वाला ब्रह्मास्त्र लगाइएगा, आपका क्वेश्चन कभी गलत तो नहीं होना। उसके बाद हम आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है, ये कौन कितना इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है। सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ को पाने के लिए हमें कुछ चीज़ को खोना पड़ता है, सब ये आपने गाना तो सुना ही होगा, क्योंकि कुछ को पाकर ही खोना है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो हमें जरूरी है कि एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने इलेक्ट्रॉन को लिया है तो कुछ देना भी पड़ेगा, क्योंकि हम एनर्जी की फॉर्म निकाल देंगे। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। इसमें क्या होता है, तो डेल्टा H की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक में हीट होती है वो निकलती है, इसलिए नेगेटिव मानी जाती है। लेकिन अब ये डेल्टा H है वो पॉजिटिव कहाँ होगा, पॉजिटिव वहीं होगा जहाँ पर इनको इलेक्ट्रॉन लेने की चाह नहीं होगी, यानी इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं होगा। तो वो कहाँ होगा, वो होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड इनर्ट गैस में। अब क्यों होगा, क्योंकि नाइट्रोजन में तो भैया हाफ फील्ड है, इसी इसका Mg का हो जाएगा। और इनर्ट गैस में क्यों है, क्योंकि इसके ऑक्टेट पूरा है, तो भैया अगर हमें इसे इलेक्ट्रॉन देना है तो हमें बल्कि एनर्जी देनी पड़ेगी, थोड़ी ना छोड़ेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। अगर चाहिए होता तो ये इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी रिलीज करता, लेकिन इसको चाहिए नहीं, तो हमें ऊपर से इलेक्ट्रॉन एनर्जी देनी पड़ेगी अगर हमें क्या करना है, इसको इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए। और यहाँ पे कुछ ट्रेंड होते हैं, जैसे कि ग्रुप 1 में क्या रहता है, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है। और यहाँ पर आप देख लेंगे सिंपली सा, यहाँ पर आपको देखना KRB और CS की लगभग सिमिलर हो जाती है। ग्रुप 16 में एक एक्सेप्शन होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की होनी चाहिए थी सबसे ज़्यादा, लेकिन होता क्या है कि सबसे कम हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 17 ग्रुप में, इसमें क्या होता है, फिर कल बाहर आरती में क्या होता है, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा वो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, होती किसकी, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे इसका ट्रेंड हो गया। और यहाँ पर ग्रुप नंबर 0, इसमें क्या होगा, जो आर्गन और क्रिप्टन की उनकी लगभग जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो सिमिलर हो जाएगी। तो जो मैंने बॉक्स में मार्क करे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ लिया जा सकता है कि किन किन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है लगभग सिमिलर होती है, ठीक है। अब हम बिल्कुल एंड में आ चुके हैं चैप्टर के। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड देन हम पढ़ेंगे इसकी ऑक्साइड के बारे में। तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या अंतर है, तो ज़्यादा कुछ अंतर होता नहीं है, लगभग सेम होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वही होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या होता है कि किसकी क्षमता है कि इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। यानी जैसे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत हाई होती है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा हाई होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन किसी को देना नहीं चाहता, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करने में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, तो वो चाहेगा नहीं कि दोबारा से वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पर सिंपली सा आप कुछ याद रख लेंगे, या आप याद कर लेना, मैंने आपको फोटो में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से सिंपली सा वैल्यू याद करनी है। इसको याद कराने का कोई तुक नहीं बनता है, इसको आपको खुद याद करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कैसी भी ट्रिक से बताऊंगा तो आप भूल जाएंगे, इसलिए आप अपने मन से कुछ याद करेंगे। मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, वी बनाएंगे आप, तो यहाँ पर यह बोरॉन फैमिली का फॉलो हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे यहाँ पर ऑक्साइड के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होती हैं जो कि बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर दोनों तो दिखा देती हैं। तो वो कौन कौन से ऑक्साइड होती हैं, वो कौन कौन से मेटल होते हैं जो ऑक्साइड बनाते हैं और किस आयन पे बनाते हैं। तो आज सबकार वेंटो 13 में देखिए, आज AS का कौन सा कितना वो आयन आएगा जितना उसका वर्ड होगा। जैसे AAS का 3 वर्ड है इसलिए +3 आ जाएगा, सब में क्या है 3 वर्ड है फिर +3 आ जाएगा। ऐसे करके इसमें देख लेना। और फिर नीचे जो लिखा है जान सुनोबे आलिया पपगई, यानी नीचे वाले जो आयन है इनके कुछ भी आयन हो, ये मतलब इस आयन में एग्जिस्ट करेंगे एम्फोटेरिक, और ये सारे आयन में एग्जिस्ट करेंगे एम्फोटेरिक। न्यूट्रल कौन कौन सी ऑक्साइड होती हैं, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के साथ NO ऑक्साइड N2 ऑक्साइड, ये न्यूट्रल होती हैं। एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं, नॉन मेटल जनरली एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। मेटलोइड क्या होते हैं, जनरली एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। कुछ ऐसे मेटल जैसे कि ये वाले मेटल हो गए, और मेटलोइड क्या होते हैं, ये वाले बनाते हैं, ठीक है, इनके आयन्स बनाते हैं सिंपली, ठीक है। ये आप समझ में आया होगा। और जो कि हमारे मेटल होते हैं वो मेटल होते हैं, जो कि नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, और जो कि मेटल होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। सिंपली सा ये लोचा है। और यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो लेट सपोज कि हमारे पास ये मेटल है, मेटल में अगर इसकी जो हमारे पास इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 +2 +1 है, तो ये बेसिक ऑक्साइड बना देगा। ये मेटल की बात हो रही है जनरली, ठीक है। +4 है तो ये एम्फोटेरिक बना देगा, +6 और +7 है तो एसिडिक बना देगा, जनरली बेसिक ही बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे हम बाद में।